नमस्कार, मैं हूं मनीषा चोला। वैश्यपान न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आईसीआईसीआई बैंक के फॉर्मर चेयरमैन केवी कामत ने संभावना जताई है कि नोटबंदी के चलते सरकार को 2.5 लाख करोड़ रुपए टैक्स के रूप में मिल सकते हैं। इसके अलावा लंबी अवधि तक ब्याज दरों के कम रहने और टैक्स नियमों के पालन के मामले में स्थिति बेहतर हो सकती है, जिससे सरकारी बैंकों की हालत सुधर सकती है। साथ ही कामत ने एक इंटरव्यू में कहा कि डिजिटल बैंकिंग को अपनाने से सरकार को बिग डाटा एनालिटिक्स के जरिए फंड फ्लो पर नजर रखने में मदद मिलेगी। फेड बैठक से पहले अमेरिकी बाजार में मिला जुला कारोबार देखने को मिला। कारोबार में डाउ जोन्स एक बार फिर नई ऊंचाई हासिल करते हुए 20,000 के करीब बंद हुआ। फेड की 2 दिनों की अहम बैठक आज से शुरू होगी। दुनिया भर के बाजारों की नजरें फेड बैठक पर है। इस सबका असर भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल सेंसेक्स करीब 30 अंक की बढ़त के साथ 26,550 के आसपास, जबकि निफ्टी 8170 के आसपास दिखा। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक का लाइसेंस रद्द करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं पिछले महीने 500 और 1000 का नोट बंद किए जाने के बाद एक्सिस बैंक की कुछ शाखाओं में कथित तौर पर अनियमितता के मामले सामने आए हैं। नोटबंदी के बाद से देश भर में लोग कैश की किल्लत का सामना कर रहे हैं। इस बीच जेट एयरवेज कैश की कमी से जूझ रहे लोगों के लिए EMI ऑफर लेकर आई है। इसके तहत आप हवाई सफर करके किस्तों में पेमेंट कर सकते हैं। नोटबंदी के कारण कई काम धंधों पर प्रभाव पड़ रहा है। वहीं नोटबंदी का असर सरकारी योजनाओं पर भी पड़ रहा है। नोटबंदी ने मनरेगा स्कीम को भी प्रभावित किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मनरेगा स्कीम में नवंबर माह में 23% रोजगार घटा है। रोजगार की गारंटी देने वाली स्कीम को भी नोटबंदी के कारण कई परेशानियां झेलनी पड़ रही है। नोटबंदी के कारण खाली हाथ लौटने वालों की संख्या बढ़कर 23,04,000 हो गई है। नोटबंदी को प्रभावी रूप से लागू करने और परेशान लोगों को राहत देने के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। एक नए फैसले के तहत डेबिट, क्रेडिट कार्ड या ऐसे किसी अन्य डिजिटल तरीके से पेट्रोल डीजल की पेमेंट कम करने कस्टमर को 0.75% छूट मिलेगी। जी हां, दिल्ली में कैशलेस पेमेंट का आपको पेट्रोल 50 पैसे और डीजल 40 पैसे सस्ता मिलेगा। काले धन को सफेद करने के बाबत सरकार की नई योजना इसी सप्ताह लागू कर दी जाएगी। इसके लिए जरूरी आयकर कानून संशोधन बिल बुधवार को राज्यसभा में 14 दिन पूरे करने के बाद वापस कर दिया जाएगा। क्योंकि ये मनी बिल है, लिहाजा इसे राज्यसभा से पारित करना जरूरी नहीं है। इसके तुरंत बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद नई योजना के बारे में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। राजस्थान के जयपुर में 2 अलग-अलग जगहों से करीब 2 करोड़ रुपए की नई करेंसी जब्त की गई है। जयपुर के मानसरोवर इलाके में कोऑपरेटिव बैंक के CEO के काले धन को सफेद करने के कारनामे का पर्दाफाश हुआ और 1 करोड़ 55 लाख कैश के साथ सोने, चांदी और विदेशी मुद्रा आयकर विभाग ने जब्त किए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश भर के जनधन खातों के आंकड़े जारी किए। रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में इन खातों में 7 दिसंबर तक 74,610 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। जनधन खातों में पैसा जमा करने में यूपी टॉपर है। यहाँ 3.8 करोड़ जनधन खातों में सबसे ज्यादा कैश 12,021 करोड़ जमा हुआ है। RBI की जारी रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 2.44 करोड़ खातों में 9,193 करोड़ 75 लाख रुपए जमा हुए हैं। ई-वॉलेट और कई तरह के ऑनलाइन भुगतान माध्यमों से डिजिटल पेमेंट में आई तेजी के साथ ही मोबाइल धोखाधड़ी के मामलों में भी तेज इजाफा हुआ है। एक प्रमुख उद्योग के अध्ययन में कहा गया है कि अगले साल इसमें 60 से 65% तेजी आएगी। मेरे साथ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वैश्यपान न्यूज। धन्यवाद।